वो जन्नत निशा, वो वादियां, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नते निगार, उसके माजी में छुपे कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है बल्कि वहाँ की रस्म रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिले तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। कश्मीर घाटी में रेल मंत्रालय ने 2 सुपर फास्ट ट्रेनों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद भी नई ट्रेन में बच्चों के साथ सफर किया। इस सुपरफास्ट ट्रेन सेवा के शुरू होने से मुसाफिरों के लिए बनिहाल से बारामूला तक का सफर करना अब आसान हो जाएगा। कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर फूलों से सजी ट्रेन और काफी तादाद में लोगों की भीड़। ये तस्वीर खुशी के मौके की है। जी हाँ, रेल मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में 2 सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा दिया है। इस मौके पर यहाँ मौजूद हर किसी को इंतजार था इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने का। तय वक्त पर राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यहाँ पहुंची, जहाँ लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की और खुद भी बच्चों के साथ इस नई ट्रेन में सफर किया। सफर के दौरान महबूबा मुफ्ती स्कूली बच्चों से बातचीत भी करती रही। इस नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से अब स्टूडेंट्स और मुलाजिमों को सफर में काफी सहूलियत होगी। रेल मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को किए वादे के मुताबिक इस नई ट्रेन सेवा की शुरुआत के बाद कश्मीर में रेल मंत्रालय की ओर से सैलानियों के लिए टूरिज्म ट्रेन भी शुरू की जाएगी। यहाँ जो मुलाजिम हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अच्छी उनको काफ़ी सहूलियत होगी इससे। और मैं समझती हूँ एक शुरुआत है। हमसे जो मिनिस्टर रेलवेज और टूरिज्म मिनिस्टर दे हैव बीन वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो इस साल 2 टूरिज्म ट्रेन्स बनेंगी। एक तो किसी और स्टेट के लिए, एक हमें देंगे, जिसको हम वैली ऑन व्हील्स कहना चाहते हैं, जिसमें यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो आके पूरी इसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वैली है हमारी। ये सुपरफास्ट ट्रेन बड़गाम से बारामूला और बारामूला से बनिहाल के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। बनिहाल से बारामूला तक ये ट्रेन 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान सिर्फ ये 7 स्टेशनों पर ही रुकेगी। दिन में 2 बार गाड़ी चलेगी सुपरफास्ट। तो इसका टाइमिंग तो सुबह 7:40 पे चलेगी बनिहाल से। बारामूला पहुंचती है तो बारामूला से वापस बनिहाल आ जाएगी। बाकी सुपरफास्ट ट्रेन है तो 40-45 मिनट की सेविंग रहेगी दूसरी ट्रेन के कंपैरेटिवली। पहले जो गाड़ियां थी तो पूरे 17 स्टेशन थे जहां पे रुकती थी, तो अब ये 7 स्टेशन पे रुक के निकलेगी। इस सुपरफास्ट ट्रेन सेवा में सफर में लगने वाला समय पहले के मुकाबले आधा हो जाएगा। इससे खास तौर पर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा खुश हैं। सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बच्चा होगा, किसी को देर होगा, वो आराम से पहुंच जाएगा। और भी जो हम मजदूरी है, मुलाजिम है, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले क्या है, टाइम की जो वैल्यू है वो मतलब ज़्यादा होगी। इससे जो है टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और एम्प्लॉयज़ जिनको श्रीनगर में ड्यूटी होती थी, उनको वहाँ पे मतलब रेंट पे रहना पड़ता था, पीजी रहना पड़ता था, अब उनको ट्रेन से बहुत ईजी मिलेगा। जर्नी जो है वो बहुत ईजी होगी। कश्मीर घाटी में 2 सुपरफास्ट ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अब यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। कश्मीर के लोगों को अब उम्मीद है कि जल्द ही राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से ट्रेन के जरिए कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जल्द ही जोड़ देगी। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, अनंतनाग। श्रीनगर बाग बगीचों का गुलदस्ता है। यहाँ के खूबसूरत बागों में से एक है डल झील के किनारे बना चश्मा शाही बाग। यहाँ अनवरत बहने वाले झरने की वजह से ये बाग मशहूर है। यहाँ हर वक्त देश और विदेश से आए सैलानियों का तांता लगा रहता है। तो चलिए आपको इस बाग के दिलकश नजारे का दीदार कराते हैं। सीढ़ीदार लॉन, झरने और फव्वारे, हर तरफ हरियाली। ये दिलफरेब नजारा है श्रीनगर के मशहूर चश्मा शाही बाग का। डल झील के किनारे और जबरवान पहाड़ की तराई में बना ये चश्मा शाही बाग निशांत बाग और शालीमार बाग से घिरा है।
यहाँ बने मुगल बागों में ये सबसे छोटा बाग है। इस बाग का नाम इसके ऊपर से गिरते झरने यानी चश्मे की वजह से पड़ा है। चारों ओर फैली हरियाली को देखकर यहाँ आने वाले सैलानी बस यहाँ की खूबसूरती को निहारते रह जाते हैं। इस चश्मे से निकलने वाला पानी न सिर्फ मीठा होता है, बल्कि इस पानी के बारे में कहा जाता है कि इसमें औषधीय गुण हैं। और जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो ज़रूर वहाँ जाता है और उसका पानी पीता है। और बहुत ही जो है साफ़ सुथरा पानी और जो माहौल है वहाँ दाएं बाएं बहुत ही साफ पाक माहौल। इस खूबसूरत चश्मा शाही बाग को साल 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां के गवर्नर अली मर्दान ने बनाया था। इस बाग के बनने के कुछ दिनों बाद शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। तकरीबन 1 एकड़ में फैले इस बाग में अनवरत बहता ये पानी पहाड़ के गुप्त स्रोत से आता है। यहाँ आने वाले सैलानी इस चश्मे का पानी जरूर पीते हैं और इस पानी को अपने चाहने वालों के लिए भी ले जाते हैं। इस बाग की खूबसूरती को देखकर और इस चश्मे का पानी पीकर सैलानियों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और श्रीनगर के चश्मे शाही के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था और वैसा ही पाया, बहुत ही अच्छा था और इसका पानी भी बहुत प्योर है, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पानी बहुत मीठा है तो वैसा पाया भी, जैसे मिनरल वाटर होता है वैसा ही टेस्ट है। यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ का जो चश्मा है अपनी तरह का इकलौता है, यहाँ आकर मैंने वाकई वैसा पाया है। चश्मे वैसे और जगह भी काफ़ी पाए जाते हैं, पर जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको तो सबके लिए खुला रखा है और जैसे इनको रख रखाव जो है वो पूरा रखा है, वैसा कहीं और नहीं पाया जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको देखकर। ये खूबसूरत बाग न सिर्फ देश भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, बल्कि ये विदेशी सैलानियों को भी लंबे अरसे से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस बाग का दीदार करने पहुंची जर्मनी की रहने वाली ये महिला एक टूरिस्ट स्कॉलर हैं। खास बात यह है कि विदेशी होते हुए भी ये इस चश्मे से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी रखती हैं। What I found out in the old books, taught by Professor Hasnain, that even Alexander the Great came here, and he came with all his stuff to this place, lay down, resting, and he didn't want to drink that water. For a lot of old people was lying around here, and he said, no, I never want to be like them. I want to be young, fresh, young Greek boy. Roxana, his wife, whatever, they drank that water, and it is proof that it's a good, healthy water. So why people should not drink it? कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री में चश्मा शाही बाग का अहम योगदान है, क्योंकि कश्मीर आने वाले सैलानी इस बाग का दीदार करना नहीं भूलते। ऐसे में सरकार की ओर से इस बाग के रख रखाव पर और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस बाग की खूबसूरती यूं ही कायम रहे। परवेज भट्ट, ETV न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कश्मीर की लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में अपनी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल कर रही हैं, जिनमें गायिका शाजिया बशीर भी शामिल है। सुरों की शहजादी शाजिया कश्मीर की पहली ऐसी गायिका बन गई हैं जिनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड के लिए चुने जाने के बाद कश्मीर की स्टार सिंगर शाजिया बशीर ने यह साबित कर दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेर रही इस गायिका का नाम है शाजिया बशीर। कश्मीर की बेहतरीन गायिका में शुमार इस फनकार ने अपने सुरों से मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, संगीत नाटक एकेडमी की ओर से सुरों की शहजादी शाजिया बशीर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड देश के राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
जाहिर है इस अवार्ड के लिए चुने जाने पर किसी का भी खुश होना लाजमी है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए है ये खुशी की बात, इतना बड़ा एक नेशनल लेवल का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात रिकॉग्निशन जो है इसका नेशनल लेवल का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शाजिया कश्मीर की पहली ऐसी गायिका है जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए चुना गया है। कश्मीर की इस बेटी ने इसी के साथ ये साबित कर दिखाया है कि मेहनत और लगन से हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। अब तक ये आधा दर्जन से ज्यादा अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए चुना जाना शाजिया के लिए बेहद अहम है। दरअसल 28 साल की शाजिया बशीर अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इसे बचपन से गाने का शौक रहा है। हर वक्त ये गाने गुनगुनाती रहती थी और गायिका बनने का ख्वाब देखती थी। शाजिया के फन को इसके पिता ने पहचाना और इसके सपने को साकार करने के लिए एक सिंगिंग टैलेंट शो में इसे शिरकत करवाया, जिसमें ये विजेता बन गई। इसके बाद शाजिया ने टीके जलाली और किशन लांगू जैसे माहिर मौसीकी के उस्ताद से तालीम ली और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंसान फोकस्ड रहे अपने काम को लेके और हार्ड वर्क हो, बस फिर मंजिल दूर नहीं होती है किसी के लिए भी, वो चाहे कहीं से भी हो, वो गांव से हो, वो सिटी से हो। शाजिया कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के बाद ये अपनी सुरीली आवाज से 7 समंदर पार इंग्लैंड में भी लोगों का दिल जीत ली। सुरों की ये मलिका लाइट म्यूजिक, सूफी, हमद और नट शैली को बेहतरीन अंदाज में गाती हैं। ये अब तक तकरीबन 500 गाने गा चुकी हैं। साथ ही कई लाइव कंसर्ट में अपने सुरों का जादू बिखेर चुकी हैं। ये अपना रोल मॉडल सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मानती है। मैं लता जी को सुनते आई हूँ स्टार्ट से ही, और अभी मतलब लता जी के बाद मैं श्रेया घोषाल को सुनती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है और मेरे बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि मेरी वॉइस उनके साथ मतलब मेल खाती है, तो उनका मैं सुनती हूँ और उनके गाने गाती हूँ, और लता जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। गायकी के शोबे में जो भी लड़की अपना करियर बनाना चाहती है, उसके लिए शाजिया का ये पैगाम है कि अपने हुनर पर भरोसा कर पूरी शिद्दत से अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपनी जादुई आवाज से पहचान बना चुकी शाजिया कश्मीर घाटी की लड़कियों की रोल मॉडल बन चुकी हैं और अब तो कश्मीर की कई लड़कियां शाजिया की तरह गायिका बनना चाहती हैं। परवेज बट, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती की तारीफ तो दुनिया करती है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं हरे भरे खेल के बेहतरीन मैदान, जहाँ नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के खेल आयोजित होते हैं। हाल ही में यहाँ एक अलग तरह का खेल फुटबॉल का इंटरनेशनल कोचिंग कैंप लगाया गया है, जिसमें काफी तादाद में खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ कई तरह के खेलों के लिए भी मुफीद जगह है। यहाँ पहाड़ों से घिरे हरे भरे खूबसूरत खेल के कई मैदान तो हैं ही, यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स भी है। लिहाजा यहाँ हरियाली ओढ़े कारपेट की तरह बिछे घास के मैदान में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। हाल ही में अनंतनाग जिले के कोकरनाग में एक खास तरह का खेल फुटबॉल का इंटरनेशनल कोचिंग कैंप लगाया गया। इसमें 17 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए। इस कैंप का आयोजन ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए किया गया जो साउथ कोरिया में होने जा रहे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। हमारा जो मेन मोटो था कि इस कश्मीर में फुटबॉल का डेवलपमेंट हो, इस फुटबॉल का टूरिज़्म के साथ में अच्छा डेवलपमेंट हो, क्योंकि जो टूरिज़्म साथ में मिलके अगर स्पोर्ट्स होते हैं, मैं अराउंड द वर्ल्ड जितने भी इंटरनेशनल्स हुए हैं उसमें टूरिज़्म प्लस स्पोर्ट्स ये साथ में होता है। इस कैंप में हिस्सा लेने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से खिलाड़ी पहुंचे। साथ ही झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने भी इस कैंप में फुटबॉल खेल की बारीकियों को सीखा।
यहाँ हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा इंटरनेशनल जैसा ग्राउंड मिला है, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने जो फुटबॉल का कैंप है वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है एंड फुटबॉल इट्स रियली वेरी अमेजिंग। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी इट्स वेरी अमेजिंग, और यहाँ पे जो खेलने से मतलब एकदम माइंड फ्रेश भी हो जाता था और हमको बहुत मज़ा आया। इंटरनेशनल फुटबॉल कैंप में कई राज्यों के खिलाड़ियों के शिरकत करने से इस कैंप से जुड़े आयोजक बेहद उत्साहित हैं। कश्मीर में तो यहाँ तो टूरिज्म है, यहाँ फिर गवर्नमेंट जॉब है, तो हम चाहते थे कि इस टूरिज्म को बढ़ाए। इस एक छोटी सी कोशिश हमने की थी, हम इस कोशिश में थोड़ा सा कामयाब हुए और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अगला नेशनल भी हम यहाँ पे कराएं। यहाँ का खुशनुमा मौसम और यहाँ के बेहतरीन खेल के मैदान में जो भी खिलाड़ी आते हैं उनके दिल में यहाँ की यादें घर कर जाती हैं। जाहिर है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में खेलों के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने से आने वाले वक्त में दुनिया भर में इस जगह की खेलों को लेकर एक अलग पहचान होगी। मुदस्सर कादरी, ETV न्यूज़, अनंतनाग। कश्मीर कॉलिंग की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में कहवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले समोवार में हुनरमंद कारीगरों ने किस तरीके से बदलाव कर इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर अपनी रिवायत और तहजीब के लिए मशहूर रहा है। बदलते वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए हैं। बावजूद इसके कश्मीर के लोग अपनी रिवायत को काफी हद तक संजो कर रखे हुए हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है समोवार, जो आज भी कश्मीर में घरों की शान है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से कश्मीर के कारीगरों ने समोवार में बदलाव करते हुए इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर में समावार को अहम मकाम हासिल है। ये खास तरह का एक बर्तन है जिससे कहवा और नून चाय यानी नमकीन चाय बनाई जाती है। क्योंकि कहवा और नमकीन चाय का जायका जो समावार में बनाने के बाद आता है, वो जायका किसी और बर्तन में कहवा बनाने पर नहीं आता। कश्मीरियों के घरों में चाहे शादी हो या फिर कोई मुबारक मौका, समावार के बिना मुकम्मल नहीं समझा जाता। कश्मीर में समावार की तारीख काफी पुरानी है। मशहूर बादशाह जैनुल आबदीन, जिन्हें लोग प्यार से बड़शाह कहते थे, उन्होंने ही लोगों का समावार से परिचय कराया। चीनी चाय वहाँ चलती थी और वह उसी का इस्तेमाल हुआ करता था सेंट्रल एशिया में, तो उन्होंने वहाँ से वो समावार बनाया था जिसमें वो चाय मतलब बनाया करते थे। तो वो जब हमें उनका असर रसूख यहाँ पर हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये समावार भी साथ लाया। हुनरमंद कारीगर तांबे और पीतल को ढालकर समावार की शक्ल देते हैं। इसके बाद ग्राहकों की पसंद के मुताबिक कारीगर इसमें नक्श निगारी कर इसे खूबसूरत बनाते हैं। वक्त के साथ कारीगरों ने इसमें कई बदलाव किए हैं, क्योंकि ग्राहक पुराने डिजाइन के मुकाबले नए डिजाइन वाले समावार को ज्यादा पसंद करते हैं। समावार बनाने में कारीगर अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि इस पुराने फन को जिंदा रखा जा सके। ये कश्मीर का समावार है, वो एक पैटर्न का था, जो रशिया का था वो दूसरे पैटर्न का था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ यहाँ के कारीगरों ने कुछ तब्दीलियाँ इसमें लाई, यहाँ के मौसम के मुताबिक, यहाँ के लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक। तो एक नया समावार तश्कील में आ गया, एक नया समावार जन्म ले लिया जिसका नाम कश्मीरी समावार रखा गया। पुराना अब चलता नहीं है, आज पसंद यही करता है लोग, कंदकारी समावार। इसलिए हमने बनाया, ये जो आपने देखा है ये सभी कंदकारी है, इसी का मांग है इस वक्त। मौजूदा दौर में किचन की जीनत नए तर्ज की केतलियों ने ले ली है, लेकिन कश्मीरी लोग अपने तहजीब से जुड़े समावार को अपने किचन में रखना नहीं भूलते, क्योंकि नए जमाने के बर्तन पुराने जमाने के समावार की जगह नहीं ले सकते। वो खाशी वाले जो बीच में किया उसका बनाया, और जो कुछ सुराई टाइप के थे, मर्तबान टाइप के थे। तो वक्त के साथ साथ हमने इसमें बहुत सी चेंज लाई, इस गर्ज से कि जहाँ जो कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है, तांबे का सनत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमने खुद ही दे दिया और नए नए तरीक़ों से हमने नए नए इसमें चेंजेस लाके इसका नए सिरे से हमने इसमें जान डाल दी। कश्मीरी नए जमाने के साथ चलने का हुनर भी रखते हैं और इन्हें अपनी तहजीब और रिवायत को जिंदा रखने का फन भी आता है। शायद यही वजह है कि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी समावार का इस्तेमाल आज भी हो रहा है।
बेशक लोगों ने रोजाना समावार का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, लेकिन कश्मीरी किचन को आज भी समावार के बिना अधूरा समझा जाता है। लोग मुबारक मौके पर इसका इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलते। यही कश्मीरियत की पहचान है। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए ETV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।